बिजनौर हलचल। नजीबाबाद के गांव इसेपुर में रविवार को गुलदार के हमले में मीरा नामक महिला की मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। घटना से आक्रोशित किसानों ने भाकियू अराजनीतिक के प्रदेश अध्यक्ष युवा दिगंबर सिंह के नेतृत्व में डीएफओ कार्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने विरोध जताने के लिए कार्यालय परिसर में पशु बांध दिए और भेड़ बकरियों को कार्यालय के अंदर घुसा दिया, जिससे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। दिगंबर सिंह ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इलाके में लगातार गुलदार का आतंक बढ़ रहा है, लेकिन विभाग इसके समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। उन्होंने कहा कि इलाके से गुलदार को जल्द पकड़ा जाए ताकि ग्रामीण सुरक्षित रह सके। उन्होंने कहा कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक धरना जारी रहेगा। डीएफओ ऑफिस में यहाँ पे धरना चल रहा है, क्या मामला है? भाई हम तो होलिये दुखी तंग हुए तो आज यहाँ आकर बैठ गए। वोट तो चुरा कर ले गए नेता जो लोकतंत्र में अधिकार हो, और अधिकारी जो दफ्तरों में बैठे या एसी दफ्तरों में बैठे हैं। रोज गुलदार से जनपद में मौत हो रही है, ना तो कोई सरकार सुनने को तैयार है ना अधिकारी सुनने को तैयार। तो इसलिए यहाँ आकर बैठे हैं। नेताओं को और अधिकारियों को दोनों को प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में तो फुर्सत नहीं है। किस किस काम में कितना सीमेंट और रेता लगवाना, कितने पैसे कितना कमीशन किससे आना है, इस काम पर लगे हुए हैं। जनता की परवाह किसी अधिकारी को किसी नेता को नहीं है। विपक्ष भी नाटक कर रहा है। विपक्ष भी का नाम जो सांसद और विधायक जो बने हैं वे भी क्या नाम कभी कभी पीड़ितों के साथ वैसे खड़े होकर नाटक करके वो कर लें। हम उनसे भी पूछना चाहें, सांसद और विधायक जो बनाए तो हमने अपनी समस्याओं के लिए समाधान के लिए बनाए हैं या तमजो का नाम नाटक करने के लिए बनाए हैं? नाटक तो हम ही कर लेंगे, धरना तो हम ही दे लेंगे। अरे तुम समस्या का समाधान करवाओ, दिल्ली में जाकर और लखनऊ में हमारी बात उठाओ। इसलिए हमने तुम्हें जनप्रतिनिधि चुना, तो इसलिए आज यहाँ आकर बैठे हुए। क्या मांगे आप? मांग हमारी वन विभाग के पास बिजनौर में स्टाफ नहीं है। जो यहाँ डीएफओ हो वो डीएफओ पागल है, उस डीएफओ के इलाज की ज़रूरत है वो। और जो एक ही डीएफओ तैनात है 2 जगह, जबकि 2 डीएफओ यहाँ होने चाहिए। यहाँ पर्याप्त मात्रा में संसाधन होने चाहिए। यहाँ गुलदार का रेस्क्यू सेंटर होना चाहिए। यहाँ कम से कम 10 ऐसे वाहन होने चाहिए कि जो वाहन एम्बुलेंस की तरह से अगर गुलदार की कहीं लोकेशन मिलती है तो तुरंत जाकर वहाँ पकड़ सके, उसे काम कर सके। यहाँ जो पिंजरे लगाए गए हैं उन पिंजरों के अंदर जो कुछ जिससे गुलदार आ जाए उस पर कोई सामान नहीं बांधा गया है। गांव-गांव एक वन मित्र की नियुक्ति होनी चाहिए। वहाँ जो वन विभाग ट्रेनिंग दे उन लोगों को, ताकि जो है गुलदार तो बचा जा सके, क्योंकि बड़ी संख्या में गुलदार है जनपद। आज आपने पशु बांधे हैं यहाँ डीएफओ ऑफिस में? भाई गुलदार घर में बढ़कर पशुओं को भी ले जा रहे हैं, बाल को भी ले जा रहे हैं उठा कर। तो हमें तो डर लग रहा है भाई पशु गुलदार उठा ले जाएगा। इससे अच्छा हाँ ला कर बांधते हैं, तो इसलिए पशु भी ला कर बांधते। अच्छा, आप एक बात बताइएगा, क्योंकि आप अन्नदाता हैं और जो हमारा जो किसान है सभी के बच्चों को अन्न दे रहा है, हर तरह का रोजगार भी किसान की उससे मिल रहा है। अगर आप मंडी समिति में जाएंगे, कहीं और भी जाएंगे, तो ज़्यादातर तो किसान की वजह से है। तो आप एक ही में जो बात करते हैं जैसे कि किसानों की बात, ये तो सारे ही उसकी बात करी जा सकती है। नहीं, ये किसान की थोड़ी है। ये विषय तो ना तो गुलदार जो खाएगा वो ना लालाजी देखेगा, ना कोई जाति धर्म बुझेगा, उसके तो ताल पर जो चढ़ जाएगा उसे ही खा जाएगा। ये तो पूरे बिजनौर की लड़ाई है। हाँ, तो इसी तरह से पूरे बिजनौर की लड़ाई है और पूरे बिजनौर की आवाम को इसमें सहयोग करना चाहिए। यही हम कह रहे थे कि आप जनता से आह्वान नहीं किया। हम तो पूरी जनता का आह्वान करते हैं भाई, जब शहर और लोग पत्थर के हो जाए। हमने अब से 3 साल पहले इस पूरे शहर में जन जागरूकता अभियान निकाला। हर आदमी को पंपलेट बांटते फिरे, हर आदमी से निवेदन करा। पर जब ये बिजनौर के लोग, इन पर इतनी मुर्दाई छाई हुई है कि ये उठकर खड़े होने को, अपनी लड़ाई लड़ने को तैयार ही नहीं है। हम तो जगाने का काम कर रहे हैं भाई कि सचेत हो जाओ, जाग जाओ, उठ जाओ। नहीं तो किस घर के अंदर आकर गुलदार बढ़कर कब आपके बच्चे को उठा कर ले जाएगा पता नहीं लगने का। और लाला जी को भी आना चाहिए इसमें जो किसान को भी आना चाहिए, और इसमें नौकरी वाले को भी सहयोग करना चाहिए। लड़ाई हर वर्ग की।